द्वारपाल गई भगवान के पास और जाकर अब बता रहे हैं। भगवान ने पूछा कैसे आना हुआ, तब कहा प्रभु एक ब्राह्मण देवता आए हैं और कुछ विचित्र हैं, ऐसा लग रहा है मानो उनके ऊपर कोई अत्याचार हुआ, ऐसी दशा है। और आपको अपना परम मित्र बता रहे हैं। क्या कहा? शीश पगाना जगतन पे प्रभु जाने को आहे बसेंगे ही राम, धोती फटी सी लटी दुपटी और पावा उपाना की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो जब सोव सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। क्या कहा प्रभु? शीश पगाना झगातन पे, पैरों पे जूतियां नहीं है, तन पे तौलिया नहीं है और पैरों में कांटे लगे हुए हैं, रक्त बह रहा है, ऐसी दशा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे भगवान ने सुना ना सुदामा जी का नाम तो होश नहीं है, भगवान दौड़ पड़े। पर यहाँ पर जितने भी देवता हैं सबको चिंता हो रही है। सबसे ज्यादा चिंता किसे हुई? ब्रह्मा जी को। क्यों हो रही है? द्वारिकापुरी की ओर प्रथम चरण धरते ही कोलाहल मच गया रे चारों दिशाओं में, सृष्टि के रचैया ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ऐसी प्यारी सृष्टि प्रभु दे न डाले दान में। चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि भगवान इतना प्रेम करते हैं सुदामा जी से। कैसी चिंता हुई? सृष्टि के रचैया ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ऐसी प्यारी सृष्टि प्रभु दे न डाले दान में। और कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग दान दे दिया तो देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान में, देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान में। सबको चिंता हो रही है, भगवान दौड़ते हुए। कैसे? भगवान का मुकुट कहीं गिर गया, पीतांबर कहीं गिर गया, सब देख रहे हैं कि ऐसा कौन आया है जिसे लेने स्वयं द्वारिका के नाथ जा रहे हैं। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा, मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल धीरे ना छोड़ा। इतने व्याकुल है कि आज भगवान को सब्र नहीं हो रहा। कैसे मैं सुदामा के पास पहुंच जाऊं? दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नैनों में जल बिंदु। किसे ले गए हैं? नंगे पांव जो आया उसको नंगे पांव लिबाने चले हैं। जो नंगे पांव आया है, कांटे लग गए हैं, रक्त बह रहा है पैरों से। भगवान भी जो भ्रमण करते हैं, रथ पर भ्रमण करते हैं भगवान, आज वो नंगे पैर सुदामा जी को लेने दौड़े। सुदामा जी तो मन में सोचे कि बहुत देर हो गई, लगता है कृष्ण बदल गया, राजा बन गया है ना। इतना सब सुदामा जी के मन में आया, लोगों ने मजाक उड़ाया। सुदामा जी लौटने लगे तो भगवान ने चिल्लाया, सुदामा, अरे ओ सुदामा, मुझसे बिना मिले चले जाओ। और महाराज जो सुदामा जी ने भगवान की ओर देखा, आज दोनों के नेत्रों में अश्रु है।
भगवान के भी सुदामा जी के भी। बरसों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख हैं, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। एक तरफ मिलने की ललक भी है, किसको? भगवान को, और मिलने में झिझक भी है, किसको? सुदामा जी को। आज वही कृष्ण जिसे मैं कनुआ कनुआ कह के पुकारता था, इतना बड़ा राजा बना बैठा है, सोने का जिसका महल है, अरे उसको देख के मन में झिझक नहीं होगी तो क्या होगी? और झिझक इस बात की नहीं है कि वो राजा है, झिझक इस बात की है कि जब लोग देखेंगे तो मेरे मित्र की कितना अपयश रहेगा। देखो इतने बड़े राजा का ऐसा मित्र है, इतना गरीब। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। और आज छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। आज छोटा बड़ा ऊंच नीच जात पात भेदभाव कुछ नहीं है, जाकर और हृदय से भगवान ने लगाया। दोनों मित्र आज इतने रोए हैं, इतने रोए हैं। भगवान सुदामा जी का जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, अब वही लोग खड़े होकर देख रहे हैं और भगवान का जय जयकार कर रहे हैं। मित्रता हो तो ऐसी हो। मित्रता क्या होती है? एक बार किसी ने भगवान से पूछा कि मित्रता का मतलब क्या होता है? तो भगवान ने कहा जहां मतलब हो वहां मित्रता होती नहीं। मित्रता क्या है? जो बिना स्वार्थ के निभाई जाए। आज लोगों ने भगवान और सुदामा जी को देखकर कहा कि आज क्या देखने को मिल रहा है? इतना बड़ा राजा एक गरीब के पास आकर और उसको सबके सामने ये नहीं देखा कि मेरा अपमान होगा, हृदय से लगा लिया। ये है मित्रता। अहंकार नहीं, पैसा नहीं, मित्रता दिखावे की नहीं होती, मित्रता साथ निभाने की होती है। सुख में तो पूरी दुनिया साथ खड़ी है, दुख में कौन खड़ा है? आज सुदामा जी और भगवान एक दूसरे को हृदय से लगाए हैं। इतना रोए हैं, इतना रोए हैं आज दोनों। कौन कहे, किस मुख से वर्णन हो? कोई नहीं कह सकता कि आज क्या दशा हुई है। भगवान सुदामा जी को लेकर गए, अपने राज सिंहासन पर बिठाया। जब चरणों को देखा ना, भगवान ने छाल मंगाई चरणों को धोने के लिए, जल मंगाया, लेकिन जब चरणों की ओर देखा तो जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर नेत्रों का जो जल बह रहा है उससे ही भगवान के चरण, भगवान सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के नेत्रों से जो जल बह रहा है, भगवान ने उसी जल से सुदामा जी के चरणों को धोया। झूठ नहीं बोल रहे हम। आप कितने पाप कर लो, कितनी बड़ी गलती कर लो और जाके भगवान के सामने रो दो, प्रभु मुझे माफ करो, मैं अपनी गलती मानता हूं, आप रोने लग जाओ, भगवान आपको माफ कर दें। इतना प्रेम आपसे करते हैं। भगवान ने अपने हाथों से सुदामा जी के चरणों को धोया, कांटे निकाले और
स्नान कराया चंदन से, इतना अच्छे वस्त्र पहनाए सुदामा जी को, कक्ष में लेकर गए भगवान। अब सुदामा जी बैठे हैं, रुक्मणी जी भी वही हैं, सब खड़े हैं। भगवान ने सुदामा जी से कहा, भाभी ने भेजा है तो खाली हाथ तो नहीं भेजा होगा। सुदामा जी को बात याद आ गई कि मैं जब वहां से चला था तो 4 मुट्ठी चावल लेके आया था, लेकिन अब कैसे? सुदामा जी के मन में आया ये कन्हैया बिल्कुल नहीं बदला, छलिया का छलिया है। अरे पत्नी खड़ी है, रुक्मणी जी खड़ी हैं और रुक्मणी जी खड़ी हैं। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया वो बात बाद में करते हैं। भगवान ने कहा, मुझे तो अभी करनी है वो बात। नहीं, सुदामा जी ने कहा, कन्हैया एकांत में अकेले में जाके बताता हूँ। भगवान ने कहा, नहीं। सुदामा जी को लगा अब जिद्दी है, ये नहीं मानेगा, तो जो पोटली रखे थे सुदामा जी हाथ में, वो उन्होंने बहाना करके और एक हाथ के नीचे ऐसे छुपा ली और ऐसे हाथ को पकड़े बैठे कि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा, अच्छा सुदामा ये दर्द हो रहा है तो मैं हाथ दबा दूं? सुदामा जी पीछे हटते जा रहे हैं, भगवान आते जा रहे हैं। नहीं नहीं, सुदामा जी ने कहा, कन्हैया एकांत में चल के बात करेंगे। भगवान ने कहा, आज तो तुम्हारे हाथ में जितना दर्द है तो जीवन भर के लिए मुझे खत्म करना है। तो सुदामा और भगवान ने वो पोटली छीन ली। अब क्योंकि ऐसा वस्त्र था, मैंने आपको बताया, छीनते ही वो फट गई, चावल नीचे फैल गए, भगवान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे कि मेरा मित्र इतना दरिद्र, इतनी दरिद्रता का उसने सामना किया तो भी मैंने उसकी मदद नहीं की। आज देखो 4 मुट्ठी चावल लेके वो मेरे पास आया है और भगवान को बड़ा दुख है। और भगवान ने तब कहा कि सुदामा आज मैं तुम्हें इतना दूंगा जितना मैंने किसी को नहीं दिया हो। ये चावल मुझे दिखाने से शर्मा रहे थे ना। भगवान ने 1 मुट्ठी चावल लिए, सारे देवता व्याकुल हैं। क्यों व्याकुल हैं? सब डर रहे हैं कि पता नहीं अब किस लोग को भगवान सुदामा जी को देंगे। और भगवान ने पहली मुट्ठी ली, पहली मुट्ठी लेते ही स्वर्ग सुदामा को दान दिया है। पहली मुट्ठी में भगवान ने स्वर्गलोक सुदामा जी को दे दिया, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में सारी पृथ्वी लोक का वैभव भगवान ने सुदामा जी को सौंप दिया। लक्ष्मी जी देख रही है, तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे, जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अरे अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। रुक्मणी जी ने, लक्ष्मी जी ने भगवान का हाथ पकड़ा और मन ही मन दोनों की बातें चल रही हैं, रुक्मणी जी की और भगवान की। कौन है? कन्हैया और रुक्मणी जी कौन है? विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी। मन ही मन बातें चल रही हैं। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि अपने मित्र सुदामा को दान करते करते आप स्वयं सुदामा बन जाए, तो इतना भी दानी मत बनो। अरे सब तो दान दे दिया, अब एक वैकुंठ ही बचा है, वो भी आप इसको दान में दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? आप स्वयं सुदामा बन जाएंगे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तब लक्ष्मी जी ने कहा,
सुदामा जी की तरफ देखते कि अब सारी मुट्ठी स्वयं ही, अरे कुछ हमारे लिए भी तो बचने दे। तब रुक्मणी जी ने वो तीसरी मुट्ठी, सत्यभामा रुक्मणी जी जामवंती, इन्होंने तीसरी मुट्ठी इन्होंने पाई। तब जाके भगवान, अब यहाँ पर 4-5 दिन हो गए सुदामा जी को। सुदामा जी का मन तो नहीं कर रहा जाने का कि मैं लौट के चला जाऊं, लेकिन फिर भी जैसे सब कहते हैं ना, मन करता नहीं है घर से जाने का। हो मन करता है जाने का, लेकिन फिर भी मन नहीं करता जाने का, लेकिन फिर भी अब हम चले जाएं। किसी घर मेहमान आता है, बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है, काहे को जाएं। लेकिन सुदामा जी और हमें बात अलग है, वो अपने मित्र के साथ हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि मैं ना जाऊं, क्या करूंगा वहां जाके। फिर सुदामा जी ऐसे आए भगवान के पास, ऊपरी ऊपरी कह रहे हैं, उन्हें लगा मना ही करेगा कि मत जाओ। सुदामा जी गए, जाकर कहा कन्हैया अब बहुत दिन हो गए, तो अब मैं घर लौट जाऊं। भगवान ने कहा रोका किसने है, जाओ। सुदामा जी ने कहा अरे उस दिन तो बड़ा बता रहा था, अपने हाथों से चरण धोए और अब कह रहा कि जाओ। सुदामा जी ने कहा सच में चला जाऊं। अरे बोले रोका किसने, जाओ। भगवान को खुद लग रहा है कि सुदामा जल्दी जाए। क्यों जाए, जो जो भगवान ने दान में दिया है देखने को तो मिले, पत्नी और बच्चे कितने प्रसन्न हैं। भगवान को स्वयं लग रहा है। सुदामा जी ने कहा ठीक है जा रहा हूं। यही तो होती है मित्रता, एक क्षण के लिए रोने लग जाए, एक क्षण के लिए झगड़ने लग जाए। भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। यहाँ सुदामा जी आए हैं, पत्नी महल के बाहर जब आई हैं, 10-12 दासियां पीछे से उनके आ रही हैं। इतनी सुंदर लग रही है सुदामा जी की पत्नी, इतनी सुंदर लग रही है, शरीर भी इतना अच्छा हो गया, हट्टा कट्टा श्रृंगार किए हैं। सुदामा जी पहचान नहीं पाए। अरे स्वामी आपने मुझे नहीं पहचाना, अरे मैं आपकी पत्नी। सुदामा जी ने ध्यान से देखा तो कहा बहुत बदलाव आ गया। कैसे आ गया, तब कहा ये सब आपके मित्र की देन है, जो भी किया है आपके मित्र ने किया है। सुदामा जी ने कहा देखो मैं तो संतुष्ट था, मैंने कभी अपने मित्र से नहीं मांगा, मैंने कभी भगवान से नहीं मांगा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे अंदर संतुष्टि नहीं थी, तुम चाहती थी कि धन मिल जाए, और इसीलिए आज मेरे मित्र ने इतना सब दिया है। तो तुम एक काम करो, तुम रहो इस वैभव में, इस महल में बड़ी प्रसन्न रहो, मैं तो जंगल में जा रहा हूं और मैं अपने मित्र का भजन करूंगा, कृष्ण का भजन करूंगा। सुदामा जी जाने लगते हैं कि साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान वहीं प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा सुदामा कहाँ जा रहे हो? अरे कहा प्रभु मुझे ये सब नहीं, मुझे केवल आपके नाम से मतलब है। अच्छा तो विवाह क्यों किया था? आज मैंने इतना सब दिया है, क्यों? कि तुम पत्नी बच्चे सुखी रहो। अरे गृहस्थ में रहकर भी भगवान का भजन किया जा सकता है, उसके लिए यही नहीं है कि वैराग्य लो। हमारी और आपकी भी सोच यही है ना? हमसे भी कई लोग कहते हैं आप तो कथा करने लगे, आप तो संन्यास लेंगे। हमने कहा अच्छी सोच है, भगवान का भजन करना केवल सन्यासी या वैरागी नहीं कर सकते। संत कौन, सन्यासी कौन, वैरागी कौन, साध्वी कौन? आजकल तो कोई भी संत बन रहा है, कोई भी साध्वी बन रहा है, कंठी डाली, माला पहना, तिलक लगाया, भैया बन गए संत, बन गई साध्वी। संत साध्वी कौन? जिसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, वो केवल जगत के कल्याण के लिए जीता है। क्रोध तो उसके मन में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो संत है। संत कौन? सहज है, सरल। संत कभी क्रोधित नहीं होते। उन्हें तो अगर झोपड़ी में भी रह रहे हैं तो भी प्रसन्न, बंगले
दर्शन है, उन्हें अपनी उपलब्धि से कोई मतलब नहीं है, वो प्रसन्न रहते हैं, उसी को एक सच्चा संत कहते हैं। ऊपरी ऊपरी दिखावे से कुछ नहीं होता। कंठी डाली, माला पहने, तिलक लगाए, आप कुछ मत कीजिए, आप तिलक मत लगाइए, कंठी मत पहनिए, लेकिन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल, बस यही बात ध्यान में रखो। राम ही केवल जान ले जो, और बाकी कुछ नहीं। आप ऊपरी ऊपरी सबसे कहेंगे हम, आप अगर भगवान की पूजन भी कर रहे हैं, मंत्र इत्यादि भी पढ़ रहे हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं है, खूब करिए, लेकिन अगर आपके मन में छल कपट है, वो सब जरा का धरा रह जाए। और अगर आपके अंदर दया है, दया के भाव है, आप दूसरों से प्रेम करते हैं, प्रेम करना जानते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो समझिए आप एक सच्चे भक्त हैं। और बाकी समझ ही रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में कोई मल नहीं है, वो मुझे पाएगा। किसे? भगवान कहते हैं पा चुका है मुझे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यही कहेंगे, भगवान का भजन करिए, भगवान की भक्ति करिए, कभी किसी का बुरा ना करें, अपमान ना करें, क्योंकि भगवान तो केवल सहज, सरल और भोलों को ही मिलते हैं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। ये राधे राधे जो शब्द है ना, ये प्रेम तत्व को समझाता है। प्रेम क्या है? जब आप राधा नाम का संकीर्तन करेंगे ना, राधा नाम को जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि प्रेम क्या है। अब यहाँ पर भगवान सुदामा जी को भगवान ने दान दिया। क्या दिया? पहली मुट्ठी में स्वर्गलोक, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक। इतना दिया। भगवान ने सुदामा जी को समझाया। सुदामा जी को समझा के भगवान वहां से चले गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया